हमदर्द लेबोरेटरी का आयुष कांग्रेस 2025 आयुर्वेदिक रोग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की इन 5 आयुष प्रणालियों के वरिष्ठ चिकित्सक इस कंक्लेव में उपस्थित थे और सभी ने एक ही मत से यह संदेश दिया कि सरकार को इस पर उन्हें विचार करना होगा। हमें भी एक मेडिकल सुविधा की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत और संचारी एनसीडी लोगों की डायलिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, हृदय संबंधी बीमारियों के मामले में वृद्धि की चिंता भी उन्होंने जाहिर की और प्रमुख रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रताप राव यादव, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मंत्री अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आयुष कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण मंच है जो आयुष समुदाय के श्रेष्ठतम विशेषज्ञों, चिकित्सकों, विद्वानों और प्रतिष्ठित संस्थानों को एक साथ लाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना चाहता था, लेकिन संसदीय सत्र में व्यस्तताओं के कारण मैं सम्मिलित नहीं हो सका। साथियों, भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अभूतपूर्व वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने आयुष को एक विकल्प नहीं बल्कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। भारत सरकार के संकल्प हेल्थ इन इंडिया और हील बाय इंडिया, वेलनेस टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एविडेंस आधारित इंटीग्रेटिव मेडिसिन के नए रास्ते खोल रहे हैं। आज सबसे अधिक देश आयुष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। यह भारत को हेल्थ एंड वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपके द्वारा आयोजित किए जा रहे आयुष कन्वेंशन जैसे सामूहिक प्रयास आयुष के ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, जन जागरूकता को सशक्त कर रहे हैं और छात्रों से लेकर वरिष्ठ विशेषज्ञों तक पूरे समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज हकीम अब्दुल अहमद अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभाशाली कॉलेज टॉपर्स को विशेष बधाई देता हूँ। आपकी लगन, अध्ययन और सत्य की खोज हमारी चिकित्सा विरासत के सर्वोत्तम आदर्शकों को प्रतिबिंबित करती है। मैं आज के क्विज विनर्स को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। We made a strategic plan how to approach the Gen Z. So I believe that it will be too soon for me to comment it over here, but we will make efforts to go to the Gen Z so that they accept us. So could you tell us a little about what plans you are going to take so that we can fill the gap between What we are trying to do, I was telling the previous interviewers also that you have to talk in their language. You have to talk to them in their language. right? So unless and until we will not talk to them in that language, they will never accept us. Yeah. So ये एक बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट है इस वक्त बिटवीन आयुष एंड द न्यू जनरेशन। इसको गैप को तो पूरा करना पड़ेगा। And you have to explain them in very simple language. Like you must have listened to Dr. Ghazala, talking about liver. I believe that the kind of presentation she has made, that will appeal to the next generation. लेकिन अगर आप इसको प्योरली टेक्निकल कर दोगे, प्योरली बिल्कुल उर्दू में आ जाओगे, तो फिर जन ज़ी कहेंगे यार पता ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। If somebody starts talking about some Ayurvedic good medicine in Sanskrit, how many people will accept it? So इसके लिए क्या plan? I cannot disclose that strategy. All these systems have to work together because there are, for example, if you talk about Hamdard makes a brand or a product which is known as Suparipak Vedic. That's an Ayurvedic product.
we are the highest sellers of that product. So, Hakim साहब के टाइम से, even my father's time and my grandfather's time, it is not कि भाई अगर किसी पद्धति में कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए ना, वो उसमें क्या दिक्कत है? अब हमदर्द also makes च्यवनप्राश. अब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है हम अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं उसके अंदर, बट च्यवनप्राश इज अ फॉर्मुलेशन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स. सर्टिफिकेशन की बात करिए कि आप कोई भी डिजीज करते हैं सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते 100% बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और लेकिन आप कहीं भी कोई डिजीज होती है वो कहते हैं नहीं हम 100% ठीक करते हैं. नहीं देखिए ऐसा है कि द ओनस लाइज ऑन अस, द ओनस डजंट लाई ऑन एनीबॉडी एल्स, इट लाइज विद अस. अगर आपके प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली रिसर्च्ड हो, प्रॉपर्ली आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हुए हो और प्रॉपर्ली पब्लिश्ड हो वो, तो देन पीपल विल एक्सेप्ट इट ना. सर एक मार्केट में जो पसंद रहता है ना, बट आई प्रीवियसली सेड आल्सो दैट और जितनी भी पद्धतियां हैं अब यूनानी जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे, आपने लिवर की बात करी, तो यूनानी के पास बहुत यूनानी इज मैं कहता हूं कि यूनानी के पास लिवर के लिए बहुत जबरदस्त दवाएं हैं. अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए किसी अदर एलिमेंट के लिए यूनानी में उतनी अच्छी दवा ना हो जितने आयुर्वेद में. सारी पद्धतियां, हर पद्धति की अपनी यूएसपी होती है. यूनानी के लिवर में और न्यूरोलॉजिकल में भी है. इंडियन मेडिकल हार्ट से स्किन इज अ वेरी बिग फोर्टे ऑफ आवर्स. इंडियन मेडिकल फ्लैगशिप है वो, आप देख ही रहे हैं खुद ही. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार फाइट करता है कि आपको ना सर्टिफिकेशन या दिया जाए की ऑपरेशन रिसर्च और जो ऑपरेशन की बात जब जहाँ तक आती तो बहुत ज्यादा वो उस पर असर डालती है कि वो उनको मान्यता देने में बहुत ज्यादा. देखिए ऐसा ना कि देखिए IMA का हमारे से कोई वो नहीं हिंसा. The young scholar sir will talk about himself. So the concept of the dreams of our forefathers and our founders was शुरू से यही था. The concept of our forefathers was कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो, लर्निंग हाउस, उसके अंदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सब पद्धतियां हो और लोग एक दूसरे को खुद समझे. अब जैसे आज आपने लिवर पे सुना, नॉट अगेंस्ट, आई माइंड यू, नॉट टू बी टेकन, आई एम सेइंग इट विद अ केवियट कि भी आई एम नॉट सपोज्ड टू बी कोट और इंटरप्रेटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बट जॉन्डिस का अगर आप एलोपैथी में जाओगे क्या इलाज है?